जो भी कोई बिजनेस करता है, भगवान उसको 8 बातें बताते हैं। 8 बातें, उससे 8 बातें ध्यान में रखनी होनी। 8 बातें जिसे हम लोक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लोक धर्म। तो लोक धर्म जान लीजिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो लोक धर्म ये 4 जुड़ियों में भी है। तो लोक मतलब क्या होता है? लोक मतलब ये लोक नहीं, लोक मतलब भगवान ने लोक उसे कहा है जहाँ पे क्षण प्रतिक्षण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षण प्रतिक्षण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, जहाँ पे कुछ भी स्टेडी नहीं है। ऐसे चीज का धर्म सोचिए, जहाँ पे क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, ऐसे इसका क्या धर्म हो सकता? तो ऐसे इसका भगवान धर्म बता रहे, तो ये लोक धर्म है कह रहे भगवान। और इस लोक धर्म को जो जान लेता है, जो समझ लेता है, भगवान बुद्ध बताते हैं कूटस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं वीरजं खेमं एतं मंगलोत्तम। अर्थात कि जिसका ये लोक धर्म का स्पर्श होने पर, नहीं, लोक धर्म जब उसे टच होता है, जब स्पर्श होता है, जब ये लोक धर्म उसमें उत्पन्न होता है, और ये होने पर भी कुटस्थ लोक धर्म चित्तं यस्य न कंपति, जिसका चित्त कंपित नहीं होता है, व्याकुल नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, भगवान कहते हैं कि वो अशोक हो जाता है। क्या हो जाता है? अशोक मतलब उसमें कोई शोक उत्पन्न नहीं होता है। अशोक वीरजंग, वीरज मतलब कोई मैल नहीं रहता है। जैसे कमल को बोलते हैं ना वीरज, उस पर कोई मैल नहीं रहता। वीरजंग खेमंग, क्षमाशील हो जाता है। क्या जाता है? खेमंग, क्षमाशील, शांत। और यही उसका क्या होता है? उत्तम मंग होता है। और बिजनेस करेंगे यही तो चाहिए ना। क्या चाहिए? अशोक, वीरज और खेम। वीरज मतलब कोई मैल ना रहे, दाग ना रहे, क्योंकि अक्सर होता है दाग आ जाता है। कोई शोक ना रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ शोक के कारण बीमारियां उत्पन्न होते हैं। और खेम मतलब क्षमाशील है, क्योंकि बहुत सारे धोखे देने वाले लोग भी मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि बिजनेस माइंड मतलब कैसा होता है, कहाँ मेरा प्रॉफिट आएगा, और इसी कारण इंसान स्वार्थी बनते जाता है, और कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति दूसरों का लॉस करने के लिए भी उतारू हो जाता है, गलत मार्ग पे आ जाता है। पर खेमंग उत्पन्न हो गया, ठीक है तुम्हारा बुरा है तुम देखो, मेरा तो सत्कर्म करने का मार्ग है, मैं वही करूंगा। ये खेमंग और विरजंग भाव उसमें ये बात उत्पन्न कर देता है। तो कैसे? ये 8 बातें जब उसको समझ जाएंगे, तो वो 8 लोक धर्म 4 जोड़ियों में आता है। पहला यश, दूसरा अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख, लाभ। ये 8 बातें आती है ना। कितनी बातें? ये 8 बातें जब व्यक्ति समझ जाता है, और ये जीवन में आने पर अगर व्यक्ति विचलित नहीं होता है या उसको टच करा के नहीं लेता है, उसके सारे दुख नष्ट होते हैं। क्योंकि बुद्ध कहते हैं ये बातें आनी है, कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ये बातें आती नहीं होंगी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। सबसे पहली जोड़ी यश, अपयश, सक्सेस और फेलियर्स, सक्सेस और फेलियर। ऐसा कौन सा बिजनेसमैन होगा जिसको सिर्फ हमेशा सक्सेस ही सक्सेस मिले? क्या आप दे सकते हैं मुझे एक तो भी नाम? एक तो भी नाम बता सकते हैं? तो फिर जब हमें सक्सेस आए तो हम क्यों व्याकुल होते हैं? अभी जेफ बेजोस लॉस पे हुआ था ना, उसको बीच में लॉस हुआ था ना, एक ख्याल से सेकंड पे था या 5th पे आ गया था ना रैंक, जेफ बेजोस। बिल गेट्स पहले टॉप 1 में थे, फिर भी टॉप 10 में भी नहीं मेरे ख्याल से, या टॉप 10 या 10th नंबर पे, 10th और 9th पे, है ना। फिर से लॉस देखा। तो जीवन में हमेशा क्या सक्सेस मिलेंगी क्या आपको? हर बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल सकती आपको, ये बात जानना था। सक्सेस, और ये हमारे भी ऐसे कैसे ऑडिटर्स है, अरे नेशनल नेशनल कंपटीशन जीते, आप सोच सकते हैं नेशनल जीते हैं, कभी कभार गली के डिबेट में हार जाते हैं। बिलीव, स्टेट लेवल कंपटीशन हार जाते हैं, स्टेट लेवल। जो नेशनल लेवल जीते हैं वो स्टेट लेवल में, और लगातार 10-10, 20-20
25-25 हजार, 50-50 हजार के जो कंपटीशन जीते हैं, जिनमें प्राइस था, वो कभी कभार 5-5 हजार का कंपटीशन में हार जाते हैं। स्टेट लेवल के कंपटीशन में कभी कभार हार जाते हैं। और ऐसा, और कभी कभार ऐसा होता है कि लगातार 3-3, 4-4 कंपटीशन हार जाते हैं। फिर बाहर के बोलते हैं, आता पुढचा हारलो ना छोड़ दे, अगली बार का अगर हार गया ना तो ये फील्ड छोड़ दूंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा। उम्र कितनी? 22-23 साल सिर्फ। और कैसे, अगर अगला बार कंपटीशन हार गया ना, रिटायरमेंट ले लूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा इसलिए भी कॉम्पिटिशन में। और गनीमत है कि वो जीत जाती था। और कुछ हारने के बाद भी नहीं 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 एक बार और ट्राई कर लेता हूँ ना, है ना। या कभी एक बार वो जज ही ऐसा है ना। वो जज को क्या आता, क्योंकि ये लोग खुद जीतने के कारण एक अहंकार आता है ना। जिंदगी में आवश्यकता क्या होती है? चलते रहना आवश्यकता होता है। तो कहते हैं ना कि भटके हुए वो लोग नहीं जो इधर उधर चले गए, भटके वो लोग जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की। वो एक गजल बहुत प्यारी थी, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो बात वैसी होती है कि आप चले हैं ना तो सफर कट ही जाता है, पर आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी मत करो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्रयास करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई इंसान नहीं देखता मैं, कोई भी नहीं। कर्म कितनी प्रभुत्वा होती है कि कितने भी तुम्हारे बुरे कर्म क्यों ना, कंटिन्यूटी है ना, तुम्हें कभी ना सक्सेस मिलेगा। अरे कोलित किस्सा था भगवान के समय में, इतना अनलकी था, इतना अनलकी था क्या बताऊं। इधर शिवली था वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन, एंड कोलित तीसरा तो अनलकीस्ट पर्सन। जिंदगी में कभी पेट भर खाने नहीं मिला, कभी नहीं मिला पेट भर खाने, कभी नहीं। समझ जाओ, बीच में रहेगा, इधर सबको भर भर के मिल रहा है, इधर भी सबको, इधर ही कम गिरेगा खाना। डालने जब डालेगा खाना लगेगा भर के है तो कम डाल देगा। राजमहल में जाएगा जहां पे सबको मिलेगा, ये पहुंचेगा खत्म हो जाएगा। कभी पेट भर खाने नहीं मिला, कभी नहीं। फिर जब गुरु को पता चला कि इसमें मृत्यु का समय पास आया है, तब गुरु ने बोला, सारी पति ने, गुरु आज तू मेरे साथ चल भिक्षाटन के लिए, क्योंकि अभी मृत्यु का समय पास है ना, तो तू भी मिले पेट भर खाना, चल मेरे साथ। लेके गए। अब उसका प्रभाव ऐसा कि उस दिन सारी पुत्र को भी भोजन नहीं मिला। धर्म सेनापति, बुद्ध का राइट हैंड, सोचो कितने पुण्य होंगे, जिसने 1,00,000 असंख्य कल्पों से पारमिता पूरी की, वो इस छोटे से के पाप कर्म के प्रभाव से उसके कर्म डूब गए। उसको क्या नहीं मिला? भोजन नहीं मिला। वैसे बैठे बैठे, जल्दी बैठे, आइए। मंगल हो कल्याण। अच्छा, इनके वाइफ, अच्छा सॉरी। तो आप देखो इनका प्रभाव, देखो इतना, जिसने इतने जन्मों से पारमिता पूरे की, इतने पुण्य होने पर इसका छोटे का पुण्य नहीं चल रहा, ये बच्चे का पुण्य नहीं चल रहा उसके आगे में। इसके इतने पाप कर्म कि उनके पुण्य रोक दिया, तो उसको खाना नहीं मिलता, सारे पुत्र को खाना नहीं मिलता। सारे पुत्र थे, ऐसा कर तू जा वापस, मैं ही लाता हूँ। तो वो वापस चला जाता है। फिर ये जाते अकेले तो इनको मिल जाता है। फिर जाते हैं, उसके पता है तो बोलते हैं, फिर सोचते अगर मैंने इसके हाथ में खाना दिया, इसके पाप कर्म इतने हैं, एक तो पात्र गिर जाएगा नीचे में, नहीं तो पात्र में कुछ गिर जाएगा। तो ये बात समझ गए कि प्रज्ञावान थे सारी पुत्र, तो कहते कि मेरे हाथ में पकड़ा रहेगा पात्र, मैं ही पकड़ा रहूंगा क्योंकि मेरा पुण्य बल बना रहेगा, ठीक है, तू खा। तो सोचो उसका आखिरी क्षण कितना सौभाग्यशाली क्षण है कि गुरु हाथ में पात्र पकड़ा हुआ है। जो सही में जिसको गुरु प्रेम होगा ना, उसकी आंखों से तो आंसू निकल जाएंगे कि देखो मेरा गुरु मेरे लिए क्या है, पात्र पकड़ के है, और वो गुरु पात्र पकड़ के है और वो खाता है। सोचो ना, पेट भर के, क्योंकि थे ना, मतलब जीवन में मिलना ही था, पेट भर खाने मिला। और सौभाग्य देखो, सिर्फ एक बार खाने मिला, पर वो एक बार भी गुरु का। हाँ, तो कभी कभार लाइफ में कुछ ऐसी होती है कि एक चीज मिलती पर जिंदगी भर ऐसा सुख दे जाते कि नहीं, और कुछ जीवन में भी ऐसा होता है कि एक दुख ऐसा मिलता है कि जीवन भर की छोड़ जाता था। तो देखो कर्म संभाल के करो, है ना। तो उसी प्रकार अब कंटिन्यूटी जारी रखो, एक दिन ऐसा है कि जो मिलेगा ना अतुलनीय होगा, बस रास्ते से पीछे हटना नहीं चाहिए। तो सक्सेस बस उसको स्पर्श मत होने दो,
अलग अलग तरीके से सोचो कि शायद से मेरे ही कर्म होंगे, अलग अलग तरीके से कैसे पॉजिटिव बढ़ सकते हो वो देखो। सेकंड, लाभ हानि, लाभ और प्रॉफिट और लॉस। ऐसा कौन सा बिजनेस जिसमें सिर्फ प्रॉफिट मिलता होगा? मिलता है क्या? थोड़ा सा दुकान भी क्यों ना चलाता हूँ, अरे भिखारी भी, हमें सामान भीख मिलती है क्या? ऑटो वाला भी हमें सामान होता है क्या? कभी कभार लॉस भी होता है। दुकानदार भी कभी कभार लॉस में बेचता है ना? तो कभी जिंदगी में हमेशा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। एक हमारे सिंधी थे फ्रेंड, वो बहुत प्यारा बोलते थे कि आज तुम जितना बचाया उतना ही कमाया। आज जितना बचाया तुमने उतना ही कमाया, क्योंकि सिंधी माइंड था ना। यहाँ पे कोई है सिंधी? सिंधी बोला गया ना उनको। दूसरी बात, उसी उसी पर वही एक धार्मिक इंसान था, उसका पर्सपेक्टिव देखो तो बोलते आज मैंने जितना दिया उतना कमाया। नजरिया जैसा हमारे विचार वैसा सोचेंगे। उस फ्रेंड, सिंधी फ्रेंड ने कहा कि आज जितना आपने बचाया और जितना खर्च नहीं किया उतना ही तुमने समझ, वही तुम्हारी क्या है? कमाई है। वो जो दानी इंसान है, देने वाला इंसान बोलता है आज मैंने जितना दिया वही मेरी कमाई है ना? क्योंकि वो मेरा वो बैलेंस मेरे पास रहेगा। आप साड़ी खरीदो महंगी, खरीदते हैं क्या? महंगी साड़ी खरीदते हैं? कितनी खरीदते हैं? 1000 कैसे बनती जाते? 1000 लगते का है ना? आप साड़ी खरीदिए, महंगी साड़ी खरीद रही है, 1 साल होने दीजिए, 2 साल होने दीजिए, फिर से पहनने का मन करता है। पर जब नहीं ली थी तब, जब नहीं ली थी तब कब कब पहनती हूँ? कोई तो इन्विटेशन आए पहनने के लिए ना। पर अभी जो आनंद तब देख के, जब नई साड़ी ली तब देख के मिला, अब देख के मिलता है क्या? अभी तो लगता भी हो कभी कभार कि वही पैसे से कुछ और ले ली रहती तो अच्छा रहता। लगता है क्या कभी कभार? लगता भी होगा, मतलब थोड़ा पछता भी उत्पन्न होता होगा कि यार वही कुछ और लेना चाहिए था, या वो आनंद नहीं मिलता जो आनंद, यानी 1 साल में क्या हो गया? पुराना हो गया, मुड़ गया। और आप पुण्य करो करो, 1 साल क्या 10 साल भी होने दो, और 10 साल के बाद भी वो पुण्य याद करो, उतना ही आनंद मिलेगा। और उतने कौन से बोलता अरे मैंने ही तो किया है ये, अरे मैंने ही तो दिया है ये, मुझसे ही हुआ था। और वो बोलता भी है बहुत परिश्रम लगे थे, अरे वो भंते जी आए थे, उन भंते जी को मैंने अपने हाथों से दिए। खुश हो के बोलता, गौरव कर करके बोलता है। तो ये होता है देखने का तरीका। मतलब देने वाला इतने साल होने पर भी आनंद मिल रहा है, तो लग रहा नहीं कि मैंने कुछ तो दिया, आज भी उसके पास वो आनंद रखा हुआ है। बस किस बात का है? स्मरण करने के जरिए। पर वो साड़ी, वो जूते, वो चप्पल, ये कितना ही महंगा घर, कितना ही सुंदर घर क्यों ना हो, इसको रिनोवेट करना पड़ेगा। इसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए इसको वैसा मेंटेन रखना पड़ेगा, और तकलीफें भी होंगी, और पुण्य को ऐसा करना पड़ता है। तो इसलिए वो व्यक्ति कहता है कि मैंने आज जो दिया वही मैंने कमाया, क्योंकि वो मेरे पास सिर्फ इस जन्म नहीं, जन्मों जन्म रहेगा। अरे एक उपासिका थी, उसने बस एक दिया जलाई, दिया अंधेरे में, एक भिक्षु पड़ रहा था, उसको मैं दिया होगा तो दिया जलाई, तेल था उसमें जितना सा, रोटी बनानी थी घर में, खाना बनाना था, और उसने बोली नहीं भिक्षु पड़ रहा है, तो खुद भूखी रहती है और दिया जलाती है, रात भर उसके लिए दिया जलाती है ना? रात भर जलाती। उस पुण्य कर्म के प्रताप से जब उसके बाद मृत्यु हुई तो कम से कम 35 बार 2 लोकों का राजा इंद्र पद प्राप्त हुआ उसे। कितना बनी? 35 बार इंद्र का क्या बनी? मतलब देवलोक का राज बनी 35 बार। और उसके बाद 10 बार चक्रवर्ती राजा बनी मनुष्य लोक में। और उसके बाद नॉर्मल, सिर्फ एक छोटे से पुण्य से। त्याग, चेतना, इस संसार में ऐसी कोई चीज जिससे आप अपना कह सके। हर चीज क्या हो जाएंगी आपकी? चली जाएंगी। बस पुण्य है। अगर आपको पुण्य और पाप पर विश्वास नहीं भी होगा तो भी पुण्य जो आनंद देता है, पुण्य जो कोमलता देता है, पुण्य जो नम्रता देता है इसी जीवन में, इसी क्षण, वो और कोई दे सकता क्या? साड़ी खरीदने पर तो भी कम से कम व्याकुलता बनी रहती है। आप देखो कभी, अगर आपने कभी चित्त को देखना सीखा होगा, एक जब जब से लेने की इच्छा हुई तब से एक सूक्ष्म तो व्याकुलता होती है। अगर आप उतना देखते हो चित्त को, तो लेने के बाद भी एक व्याकुलता बन रहती है, पहनने के बाद भी एक व्याकुलता बन रहती है, क्योंकि पहने हो किसी ने नोटिस नहीं किया
तो आनंद मिलेगा आपको। महंगी साड़ी लिए और किसी ने बोला नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया, महंगी साड़ी लियो तो लगता है ना कि लोगों ने देखना चाहिए, वरना क्या मजा। ये अर्ज है, साइकोलॉजिकल अर्ज होता है। आप लोग बुरा लग रहा है कि सिर्फ साड़ी की बात कर रहा, सूट की बात करूं क्या? ना, तो ये होता है। तो ये पुण्य का प्रभाव होता है, पुण्य का बल होता है। इसलिए जो देने वाला व्यक्ति वो क्या बोलता है कि आज मैंने ये कमाया, आज मेरे जीवन में है, आज मैंने ये दिया। तो ये दो तरह के देखने के पर्सपेक्टिव होते हैं। लेने वाला व्यक्ति है ना, लोभी व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति हमेशा पैसों को जाते हुए देखता है, याद रखिएगा। दानी इंसान पैसों को आते हुए देखता है। ये दो अंतर होते हैं दोनों इंसान में। दोनों के जीवन में उतना ही दुख है। मैं ये नहीं कह रहा कि दानी इंसान बहुत सुखी है, मैं ये नहीं कह रहा कि दानी इंसान बहुत एकदम ये धनवान है, दानी इंसान सुखी है। बस फर्क इतना है कि दानी इंसान का स्वभाव दीदी कैसा बनना कि पैसों को हमेशा आते हुए देखता है, और जो लोभी इंसान है वो पैसों को हमेशा जाते हुए दिखता है। पैसा क्यों ना है, पर जब जा रहा है तभी खलल होगा उसे, कितना भी क्यों ना कमा रहा हो लोभी इंसान, पर जब पैसा जा रहा है तब उसे खलल होगा। इतना पैसा हुआ ना, ये हुआ ना, तो बाबा समझता नहीं क्या? ऐसे शुरू है ना, हाँ ये शुरू है ना, वो शुरू है ना, लाइट शुरू है ना, हाँ ये गंदा कर दिया तूने, हाँ क्या पेट्रोल खर्च हो गया ना, तेरे को समझता नहीं क्या? अब बाबा जाना पड़ेगा ना। छोटी छोटी बात दिखती है उसे, छोटी बात पे क्या करता है वो, गला करता है। और दानी इंसान रहन देना, क्या है टेंशन है, आजा बैठ जा, ऐसा बार बार नहीं आएगा। ये देखो पर्सपेक्टिव अलग है। एक और एग्जांपल देते हैं, दो मड़के हैं समझ जाओ। आप एक मड़का देते, एक गला देते लोभी इंसान को, और एक गला दो दानी इंसान को, ठीक है? और दोनों को बोलो अपनी मेहनत से क्या जमा करे, पैसा जमा करे इसमें रोज, है ना, रोज अपनी कमाई से डाले, ठीक है, पूरा भरे, ठीक है, भरे भरे भरे। एक दान कर करके भरता है, और एक लोभी इंसान है, कुछ नहीं करता, बस वो जमा करता है गल्ला रोज अपने हिसाब से, अपने कमाई के हिसाब से। अब बताओ गल्ला पहले किसका भरेगा? हाँ, कितनी अंधश्रद्धा है आप लोगों में। सरल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। जो दान नहीं करता गल्ला उसका पहले भरेगा ना, जो दान नहीं करता। सिंपल सा लॉजिक है, जो दान नहीं करता, अभी जो दान कर उसका तो पैसा जा रहा है ना, उसका कहाँ होता सेविंग्स होगा, है ना? जो दान नहीं करता उसका गला लेट भरेगा, तो जो दान नहीं कर रहा उसका पहले भरेगा। तो इस समय क्या सीख मिलती है कहानी से, कि दान नहीं करना चाहिए। वही सीख मिलती है ना, गलत सीख मिल रही क्या? तो इसलिए दान मत करो, मैं आया हूं दान मत करना, ठीक है? तो अभी ये हो गया, बड़ी आधी कहानी हो गई। आधी कहानी से ये सीख मिलेगा ना आपको कि देखो दान उसे नहीं किया ना, तो इसलिए गल्ला भले पहले भर गया, तो हमने भी दान नहीं करना चाहिए। पर भी समझ जाओ, दोनों के गले फूट गए या गुम हो गए। अब बताओ दुख ज्यादा किसे होगा? जिसने बिना दान किए किए गल्ला जमा किया था, उससे दुख क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसे दान कर करके गल्ला जमाया था, रहन दो ना, वैसे दान देता था, चला गया होगा किसी को, उतना ही पुण्य। उसके मन में ये विचार आएगा। मतलब आपका दुख कहाँ पे रखा है? आपके पास रखा है, आपके विचारों में रखा है। अंतर किसका है? बस पर्सपेक्टिव का, देखने का। वो बोल रहा है ऐसे भी देता ही था, वैसे भी उसमें तो दूसरा दुख होगा क्या? नहीं। दुख तब पता चलता है जब आसक्ति का बांध टूटता है। किसी के भी जीवन में दुख एक दिन में नहीं आता, रखना दुख कभी भी एक दिन में नहीं आता, दुख पहले जमा होता है। इस बात को समझिए। इसलिए भगवान ने दूसरे आर्य सत्य में जो शब्द इस्तेमाल किया, हम हिंदी में कहते हैं कारण है, पर भगवान ने पाली में कहा दुख समुदय। क्या कहा? सम उदय। पहले जमा होता है, फिर उदय होता है। दुख एक दिन में प्राप्त नहीं होता आप लोगों को। पहले आप दुख को क्या करते हैं? जमा करते हैं, फिर वो उत्पन्न होता है। जैसे जैसे बीज डालने के बाद पेड़ उगता है, एक दिन में होता है क्या? उसी प्रकार आप जो भी दुख देख रहे हैं, आपने ही जमा किया, फिर उदय उदय हुआ है। एक दिन में नहीं आता दुख। जैसे कि गल्ला उसने पहले जमा किया, अभी बाद फिर तो उतना ही दुख हुआ। तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो ये अंतर होता है लोभी इंसान में और
दानी इंसान में, देने वाले में और लेने वाले में, कि वो ऐसे देखना शुरू करता है बातों को। तो लाभ और हानि, समझ गए क्या लाभ है और क्या हानि है? आपके जीवन में लाभ की परिभाषा क्या और आपके जीवन में हानि की परिभाषा क्या? हमारी उपासिका है नागपुर में, बहुत दान करती है, मुझे बेटे समान रखती है, और सभी को करती, मुझे नहीं करती, सभी को करती, वो सभी का स्वभाव होता है, तो बहुत करती है। तो एक बार मैं उनके कार में बैठा था और पूछा, मैंने बोला ढोके जी आप इतना दान करते हैं, उतने भी धनवान नहीं है वो, ठीक है, पर फिर भी बोला इतना दान करते हैं आप, कभी आपको पैसों की कमी नहीं होती? बोलते बंटी जी हो जाती है, पर आप कहते हैं ना कि जब काम आता है तो समय अपने आप निकल जाता है, तो कमी तो होती है, पर जो समय जब जब पास आता है ना तो समय अपने आप निकल जाता है। आप ऑब्जर्व कीजिए कभी इस बात को, अगर आपने लाइफ को भी ऑब्जर्व किया होगा ना, समझो आपको किसी को पैसे देना होगा और आपके पुण्य अच्छे है और आपके पास पैसा नहीं है, पर जैसे जैसे वो दिन पास आएगा ना, वैसे वैसे आपकी समस्या दूर हो जाएंगी। बस आप टेंशन मत, टेंशन लोगे तो आपकी एक्शन बदल जाएंगी, कर्म बदलेंगे तो फिर से जो मार है या जो अदृश्य सत्व है या जो देवता है वो नाराज हो जाएंगे, काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, विश्वास रखो, पुण्य पे विश्वास रखो अपने। मैं जब थाईलैंड जाना था, थाईलैंड जाने के पहले मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं। 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। दिन आते आते ज्यादा हो गया, 20,000 एक्स्ट्रा लेके गया। ये है। अभी मुझे मेरा पूजा, कितनी बड़ी पूजा हुई, आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम मेरे पास 50,000 से भी नीचे था, डाउन था, 50-60 हजार से मेरा पूजा में डाउन था, इतना इतना मतलब कम चल रहा था। आपको यकीन नहीं होगा, पूजा खत्म होते होते 10,000 एक्स्ट्रा आ गए खत्म होने के बाद। ये है, और मैंने हर बार देखा है, मैं कुछ भी प्रोग्राम करूं, आप देखो, आप वो आपके वो ताली बजाने वाले बाबा है, कौन थे वो, धीरेन्द्र शास्त्री, सॉरी बागेश्वर वाले, उनको भी, वो भी अपना अनुभव शेयर करते हैं ना। कोई इंसान कैसा भी, उसको थोड़ा सा भी शील है, थोड़ा सा भी सद्भावना है, चित्त अच्छा है, दूसरे कल्याण की भावना है, उस व्यक्ति की सहायता हो ही जाएगी। उस व्यक्ति का काम नहीं रुक सकता, वो सोचे कि उसे क्या करना है। कोई भी, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियन का हो, बौद्ध का हो, बस क्या आवश्यकता है, चित्त की सौम्यता, दूसरों के कल्याण की भावना, शील, ये भावना होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, तो काम आपका हो ही जाएगा। किसी को भी, मेरे भी ऐसे कई सारे शिष्य हैं, उनको कोई सी समस्या थी पैसों को लेके, किसी समस्या को लेके, कैसे जाना होगा, कैसे ये होगा, कोई ना कोई आपको रास्ते मिल ही जाएगा, कर ही लेगा, बस वो आने दो। आप अभी से सोचो कैसे होगा, मैंने अक्सर देखा लोग ये सोचते कैसे होगा कैसे होगा। मैंने मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स किया, मोस्ट ऑफ बातें किया, कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर करो, पर एकदम भी अति मत करो। एक सीमा बताओ कि क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, उसको जान के करो, वरना लोग डूब जाते क्यों है, क्यों डूबते, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लोग डूबे हुए हैं। वरना बहुत लोग प्ले सेफ जोन में भी खेलते हैं ना। आप तो बिजनेसमैन, मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लोग हमेशा वही लोग डूबे जिन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हुए हैं, वही लोग डूब सकते हैं, बाकी कोई नहीं डूब सकता। तो ये लाभ और हानि, फिर क्या है, निंदा, प्रशंसा। हर अच्छे से अच्छे इंसान की क्या होती है, निंदा होती है, और हम निंदा से क्या व्याकुल हो जाते हैं, अरे उसने वैसा बोला, उसने वैसा बोला, ऐसे कैसे बोल सकता है। अच्छे से अच्छे इंसान की भी क्या होती है, निंदा। बुद्ध की निंदा हुई तो आप क्या हो, जब बुद्ध जैसे इंसान की निंदा हो सकती है, बुद्ध को बोला मतहुंडे कहा बुद्ध लोगों ने, बुद्ध को ये भड़काऊ है कहा लोगों ने, ये भटकाऊ है कहा लोगों ने, कितना आज भी लोगों पे आरोप, आज भी लोग आरोप लगाते हैं बुद्ध को। तो जब बुद्ध जैसे इंसान की हो सके तो हमारी भी निंदा हो सकती है, हमें ये जानना होगा। और प्रशंसा भी होती है, जिसकी प्रशंसा हो रही है उसकी कभी ना कभी निंदा होंगी, ये बात समझने की जरूरत है। पर ये दो बातों से इंसान बड़ा व्याकुल या फिर बहुत आनंदित हो जाता है। भगवान कहते नहीं, अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो पहले देखो कि क्या सही है क्या, अगर सही होगा तो भी प्रसन्न मत हो, सिर्फ जानो, गलत होंगी तो भी बुरा मत मानो, सिर्फ जानो, इतना भाव रखो। तो कहते थे गोविंदा गुरु जी कि दुख आए तो रोए नहीं, सुख आए तो नाचे नहीं, दोनों में समता रहे, यही शुद्ध धर्म का सार। जो हंसना जानता है उसे रोना पड़ेगा, अगर आप हंसे हो तो वही ऊर्जा आपको रुलाएंगे भी,
जिस चीज को लेकर हंसे उस चीज को लेकर रोना भी पड़ेगा, उसी चीज को लेकर रोना पड़ेगा। इस सत्य को जानो, निंदा प्रशंसा, फिर आखिरी में सुख। ऐसा कौन है जो दुख नहीं देखता? ऐसा कौन है जो सुख नहीं देखता? हर किसी को दुख देखना और हर किसी को सुख देखना है। किसी भिखारी को भी आप देख सकते हैं हंसता हुआ, है ना? किसी भी भिखारी को, यहाँ पे पता नहीं, मुझे यहाँ पे कोई स्पॉट पता नहीं, और हमारे नागपुर में एक राम झूला है, उसके नीचे देखो पूरा कीचड़ वगैरह, ना ठीक से बना, कुछ भी नहीं। आप वहाँ पे बच्चों को खेलता हुआ भी देखेंगे, कुछ नहीं उनके पास, ना ढंग से कपड़े, ना हाथ में मोबाइल है, ना कुछ भी नहीं, पर फिर भी वो लोग वहाँ हंस रहे हैं। और आप बड़े बड़े घरों में भी लोगों को अकेला रोते हुए देखेंगे, तो सुख वहाँ भी है। मैं ये नहीं कहता कि जमीन पे सोने वाला सुखी है, पलंग पे सोने वाला दुखी है, या पलंग पे सोने वाला सुखी है या जमीन पे सोने वाला दुखी है। जो अपने मन को शांत करना नहीं जानता, जो इस लोक का परिवर्तन या स्वभाव नहीं देखता, जो इस लोक में अनित्यता नहीं देखता, हर वो इंसान दुखी है। हर वो इंसान क्या है? तो इस बातों को समझिए, ठीक है? तो ये 8 बातें जिसको समझ गई वो अपने जीवन में सुखी जीवन जी लेगा। बाकी सक्सेस और यश, ये सारी बातें आनी है जानी है। कभी किसी इंसान के जीवन भर फेलियर नहीं हो सकते और जीवन भर सक्सेस भी नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान अनुभव। हाँ, सिर्फ मरते समय मिला उसको, एक बार मिला, पर मिला नहीं एक बार, और वो भी वो क्षण ही कितना बड़ा है। अब वो क्षण देखिए, वो क्षण बहुत बड़ा है, आंखों में आंसू आ जाएगा, उसके लिए वो क्षण बहुत बड़ा है। तो व्यक्ति को उसके अनुसार, जो उसमें सबसे ज्यादा आनंद भर सके, उसके अनुसार मिलता है उसको, तो उसके लिए वो सबसे बड़ा सुख था। एक शिष्य के लिए गुरु आगे में बैठा है, गुरु हाथों से हाथ पकड़ा हुआ है, उसका सुख नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति के लिए जो सुख होता है, जिंदगी दस्तूर उसे वही लाके देती है ना? पर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो वो जल्दी छीन लेती है ना? जैसे कि कौन, किसा गौतमी बेटे के सुख के लिए तरस रही थी, बेटे का सुख मिला और वो भी जल्दी चला गया। कर्म, सब कुछ कर्म पे डिपेंड है। समझ गए आप लोग? और कुछ कितना काफी है? काफी नहीं इतना? ठीक है, साधु साधु।